नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को देखें। आपको काफी सारे प्रश्न यहां पर नए सीखने के लिए मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आप अपनी तैयारी की जांच भी कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 और 32 दे रखे हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ये दे रखा है 4a बराबर 40। यहाँ पर दोस्तों ये 4a बराबर दूसरा परिमाप कितना दे रखा है 32। 4 का डिवाइड दिया दोस्तों, इसमें कितनी बार गया 10 बार। यानी यहाँ पर हमें पता चला एक साइड कितने की है 10 की। क्लियर। यहाँ पर डिवाइड दिया दोस्तों तो ये कितनी बार गया 8 बार। यानी हमें पता चला स्क्वायर की वर्ग की जो साइड है दोस्तों वो कितने की है 8 सेंटीमीटर की। बोल रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल दिए गए दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, भुजा का वर्ग। क्लियर, साइड का स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग। जब आप दोस्तों इनका अंतर निकालोगे तो बोल रहा है आपको तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो 10 का वर्ग बताओ कितना होगा 100, माइनस 8 का वर्ग दोस्तों कितना होगा 64 बराबर ए स्क्वायर। 100 में से 64 गए तो कितने बचे 36। ए स्क्वायर बराबर 36 है दोस्तों। तो आप बताओ जब वर्ग हटेगा तो यहां पर क्या लगेगा, रूट। तो दोस्तों ए बराबर हो जाएगा रूट 36 और 36 का वर्ग होता है 6 का। तो हमें साइड मिल गई तीसरे वर्ग की कितनी 6। लेकिन उसने दोस्तों हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है परिमाप। तो परिमाप होता है 4a, यानी 4 इंटू 6। तो 6 4 या 24। आप बता सकते हैं वर्ग का परिमाप कितना होगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। आप प्रश्नों को जांचते भी रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। ठीक है। तो और दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना। और ये दोस्तों सारे प्रश्न वर्ग 3 के पूछे हुए हैं, कोई भी प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं कराया है। तो आप सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। साथ ही ये दिमाग में रखें कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आए हुए प्रश्न हैं। ये दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आया था। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आया था। अगर दोस्तों आपने गुणा करके इनका सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको मैं तरीका बता रहा हूं और इसे ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है तो फिर से रिपीट हो सकता है। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 4 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जा 4 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। प्लस यहाँ पे 4 बन जा 4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर दोस्तों 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4, 3 इंटू 4 इंटू 5। सेम ऐसे ही दोस्तों 4 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6। क्लियर। यहां से क्या होगा दोस्तों, देखो 4 से ये 4 कितनी बार कटेगा 1 बार, 4 से ये 4 कितनी बार कटेगा 1 बार, 4 से ये 4 कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार, 2 से ये 4 दोस्तों कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार। तो यहाँ पर बचा 2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर बचा 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर बचा 1 अपॉन 15 प्लस यहाँ पर बचा दोस्तों 1 अपॉन 30। क्लियर। अब बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 30। यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 का डिवाइड दोगे 10 बार, 1 इंटू 6 का डिवाइड दोगे 5 बार, 1 इंटू 15 का डिवाइड दोगे दोस्तों 2 बार, प्लस 1 इंटू 30 का डिवाइड दोगे 1 बार। क्लियर। ध्यान से समझना, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 10 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 5 का 1 से किया तो 5, 2 का 1 से किया तो 2, 1 1 जा 1 अपॉन में कितना लिखा है 30। इन्हें जोड़ दो 20 और 5, 25, 2 जोड़ोगे तो 27, 28, 28 अपॉन 30। दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 अपॉन 15। क्लियर है दोस्तों, यही आंसर है। और ऐसे ही प्रश्न को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों तो फिर से आ सकता है, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 4 दिन में, और ए बी सी
तीनों मिलकर दोस्तों से 2 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इनका एलसीएम लो, 5, 4 और 2 का दोस्तों कितना आ जाएगा बताओ? 20। 5 का भाग दिया 4 बार, यानी ए की क्षमता कितनी है? 4। बी का भाग दिया 4 का 20 में, तो 5 बार गया, और 2 का 20 में दिया तो दोस्तों कितनी बार गया? 10 बार। अब ध्यान से समझना, यहां से ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 और 4 9। ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं दोस्तों? 10। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए बी और सी में से बी और सी को माइनस कर दूं तो दोस्तों क्या ए का काम नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकलेगा। तो बी सी में से बी सी चला जाएगा, तो किसका काम बचेगा? ए का। ए बी सी का कितनी कार्य क्षमता है? 10। ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 9। तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1। ये किसकी कार्य क्षमता है? ए की। अब ए को काम करना है 20, एक दिन में एक काम करता है, तो 20 काम को करने में ये कितने दिन ले लेगा दोस्तों? 20 दिन। यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से समझ लें। x प्लस 1/x इक्वल में वैल्यू दे रखी है 2, और आपसे पूछा है दोस्तों 2x² प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से समझना, x प्लस 1/x बराबर अगर दोस्तों आपको 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1। रख के देखो, 1 प्लस 1/1 कितना आना चाहिए? 2। तो दोस्तों 1 प्लस 1 का 1 में डिवाइड दोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 और 1 2, और 2 ही हमें चाहिए। यानी दोस्तों जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 दे रखी हो, तो सीधी सी बात है वहां पर x की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर रख दो 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2। सेम ऐसे ही इधर 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। क्लियर? ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1। तो 2 1 जा 2 प्लस 2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। 5 1 जा 5 प्लस 3। 2 और 2 को ऐड किया दोस्तों 4। 5 और 3 कितने हुए? 8। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। बड़ी आसानी से आप आंसर दे दोगे 4/11। क्लियर है दोस्तों? अलजेब्रा के प्रश्न है, लेकिन अगर आपका बेस सही है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही प्रश्न सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने इससे पहले 20 पार्ट और अपलोड कर दिए हैं, आप उन सारे पार्ट्स को जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 144x² माइनस 16 बराबर 9। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। तो ध्यान से समझना प्रश्न को। 144x² माइनस 16 इज इक्वल टू 9। ध्यान से, 144x², ये दोस्तों माइनस का 16 जब इधर आएगा तो बोलो काय का हो जाएगा? ये प्लस का। क्लियर है? तो 144x², 16 और 9 को ऐड किया दोस्तों, ये हो गया 25। यहां से ध्यान से समझें, x² बराबर 25/144। जो इंटू में लिखा होता है वो काय में आ जाता है? डिवाइड में। ध्यान से समझना, x बराबर स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट 144। अब यहां से देखो, x बराबर 25 का स्क्वायर होता है 5 का, और 144 का स्क्वायर होता है 12 का। तो दोस्तों हमारा आंसर आया 5/12। लेकिन याद रखना, जब भी कोई नंबर रूट से बाहर आता है दोस्तों, तो वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी। यानी आप बोलेंगे एक बार हमारा आंसर है 5/12 प्लस का, एक बार हमारा आंसर है 5/12 माइनस का। देखो कहां पर लिखा है ऑप्शन दोस्तों, ये रहा। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा, आपसे प्रश्न बन भी पा रहे होंगे, आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, सीरीज अच्छी लग रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें लिखकर बताएं यस सर सीरीज हमारी समझ में आ रही है। चलिए, एबीसीडी दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर है तो दोस्तों सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं। ध्यान से समझना, ए बी सी डी, ठीक है, बोला ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और बी डी दोस्तों इसका क्या है? विकर्ण। ये बी डी इसका विकर्ण है।
एंगल बी ए डी उसने दे रखा है हमें दोस्तों 65 डिग्री। ठीक है, एंगल डी बी सी दोस्तों, डी बी सी ये हमें उसने दे रखा है 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, बी डी सी बताइए। ये दोस्तों हमें ये वाला एंगल बताना, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझना। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 65 डिग्री है तो दोस्तों ये भी कितने डिग्री होगा, 65 डिग्री। क्लियर। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में सम्मुख कोण, और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो दोस्तों जब समांतर चतुर्भुज होता है तो जो सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65। अब दोस्तों आप त्रिभुज को देखो, बी, ये बी, ये दोस्तों सी, और ये डी। त्रिभुज बी सी डी, ध्यान से समझना। त्रिभुज बी सी डी में हमारे पास दो कोण 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री, और तीसरा कोण दोस्तों हमें निकालना है बी डी सी। बी डी सी, आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनको मैंने जोड़ा, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, प्लस एंगल बी डी सी बराबर 180। ध्यान से समझना, ये दोस्तों प्लस का 110 जब उस साइड जाएगा तो बोलो काय का हो जाएगा, ये माइनस का। क्लियर। तो आप बोल दोगे बड़ी ही सरलता से, सर इसका आंसर हो जाएगा 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री। क्लियर, यही हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको निश्चित देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्यामिति के प्रश्न आपको इस टाइप के देखने के लिए नहीं मिले। तो इनकी तैयारी अच्छे से रखो। और दोस्तों मैंने इससे पहले 20-21 पार्ट लगभग डाल दिए हैं, तो उनमें मैंने इसी प्रकार के इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस का रिवाइज कराया है। आप उन सारे पार्ट्स को देखते रहें जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों, 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य दे रखा है हमें 1500 रुपए। ठीक है, और बोला है मेज की कीमत कुर्सी से 40 रुपए अधिक है। दो, ये मेज है और ये कुर्सी है। मेज की कीमत कुर्सी से 40 रुपए अधिक है। अगर कुर्सी x की है तो मेज है दोस्तों x प्लस 40 की। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, 3 मेज और 2 कुर्सी, इनकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1500। तो आपको पता है दोस्तों मेज की कीमत कितनी है, x प्लस 40। कुर्सी की कीमत कितनी है दोस्तों, x बराबर में 1500। 3 का गुणा किया, 3 का x से किया तो 3x, 3 का 40 से किया तो दोस्तों 120, प्लस 2x बराबर में 1500। ठीक है, 3x और 2x दोस्तों इनको ऐड किया तो कितने हो गए, 5x बराबर 1500। ये दोस्तों प्लस का 120 जब इधर आएगा तो वो लोग काय का हो जाएगा, ये माइनस का। ध्यान से समझना, 5x बराबर 1500 में से 120 जाएगा दोस्तों, तो बताओ ये कितना बचेगा, 1380। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1380 बटे में 5। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, यानी x की वैल्यू मिली 276। और x दोस्तों हमने किसको माना था, कुर्सी को, और पूछा भी काय का मूल्य, कुर्सी का। तो आप बता देंगे कुर्सी का मूल्य है 276 रुपए। क्लियर। चलिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों जब भी आपसे विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो जहां तक की संख्या दी है आप उसका स्क्वायर कर दो। कहां तक की संख्या दी है, 20, 20 का वर्ग किया दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 400। क्लियर, याद रखना, जब भी विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो हम उस संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अगर सम पूछ ले दोस्तों तो सम प्राकृत संख्याओं का योग, क्या पूछ ले हमसे, सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों आप आंसर बताएंगे n प्लस 1। सम प्राकृत संख्याओं का योग होगा n इंटू n प्लस 1। क्लियर। और अगर आपसे पूछ ले n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, तो दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है आपका n प्लस 1
बाई 2। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, वर्ग 3 में ये तीनों ही फॉर्मूले पूछे गए, सवाल नहीं। क्लियर? तो दोस्तों तीनों फॉर्मूलों को आप याद रखना, नोट करते जाना। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वृत्तों की परिधि हमें दे रखी है 11:13। ध्यान से समझना, दो वृत्तों की परिधि है और इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों हमें 11:13। और हमसे पूछा है कि भैया क्या बताओ, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। किसमें अनुपात बताओ? क्षेत्रफलों में। तो याद रखना, जब भी आपको परिधि दी हो दोस्तों या त्रिज्या दी हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो इनका वर्ग कर देना दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे परिधि दे दे आपको, चाहे त्रिज्या दे दे, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे दोस्तों तो इनका वर्ग कर देना। 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169, यही दोस्तों हमारा आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे सारे प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो अपने छोटे और बड़े भाई का सपोर्ट करें, वीडियो को चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। इतना सहयोग आप हमारा कर सकते हैं, और आप कमेंट में अपना आंसर भी बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस के इतने आंसर सही निकले। साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट में ये भी मेंशन कर सकते हैं, सर इसी प्रकार की सीरीज चलाइए जिससे हमारी समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। अगर आप 20 से 25 कमेंट करते हैं दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आगे की वीडियो बनाने में। चलिए, किसी वस्तु को 836 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ध्यान से समझना दोस्तों, क्रय मूल्य मान लिया x, 5% की हानि हुई तो कितनी रह जाएगी वस्तु? 95। बराबर कितने में बेच दी दोस्तों उसने? 836 में। तो 5 से काटो इसे 19 बार, 5 से इसे काटा 20 बार। ध्यान से समझना, 19 से इसे काटा एक बार, 19 से इसको काटा, 19 चौको 76 और 19 चौको 76। क्लियर? तो x बराबर 44, ये बटे का 20 दोस्तों इधर का में आ जाएगा गुणा में। तो x बराबर 0 और 44 दूनी 88, यही हमारा आंसर है 880। क्लियर है? अगर दोस्तों लाभ होता तो मैं 95 की जगह 95 की जगह दोस्तों क्या लिख देता? 105। लेकिन हानि हो रही है तो 100 में से 5 की हानि हो जाएगी, तो बताओ कितने रुपए बचेंगे, कितनी परसेंट बचेगी? 95। इसलिए यहाँ पर 95 आया। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। चलिए, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट में जरूरी आंसर करना इसका। दोस्तों इसके साथ ही कमेंट में आपको ये मेंशन भी करना है, यस सर हमारे सेशन समझ में आ रहा है, आप इसी प्रकार आगे कंटिन्यू रखें। आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है दोस्तों, तो आप कमेंट्स में कमी नहीं करें। आप कमेंट्स करते रहेंगे तो दोस्तों मैं आपके लिए सीरीज चलाता रहूंगा आपके एग्जाम तक। और आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से ही मुझे बता सकते हैं सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों मैं और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी आशा इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।